प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार व्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। आज 11 फरवरी रविवार का दिन, संडे का दिन, हम मौजूद हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में। और परेड ग्राउंड में हम मौजूद हैं, मल्टीपल जो हॉल है यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर मोस्टली जितने भी खेल कूद से रिलेटेड जितनी भी इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आयोजित होते हैं। तो अभी हम एक बेहद शानदार एक प्रोग्राम में, एक चैम्पियनशिप जो है ओपन कराटे चैम्पियनशिप, वादों की चैम्पियनशिप 2024 का यहाँ पर आयोजित हुआ है। और यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे अंदर, अभी हम सबका दीदार करेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी प्रतिभा का यहाँ पर जो भी चैम्पियनशिप में यहाँ पर भागीदारी देंगे, नन्हे बच्चे। तो अभी हम सीधा चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो दून ली मार्शल आर्ट के जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, उनका हम स्वागत करते हैं हृदय की गहराइयों से। धन्यवाद उनका। और साथ साथ में हम जो नेशनल लेवल के जूडो कराटे, जो नेशनल लेवल के कराटे चैम्पियन हैं, जो यहाँ पर विशेष मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो योशी उदय वीर सिंह जी हैं, श्रीमान जी, उनसे भी हम बात करेंगे, जो गुरु हैं। और जो ये पूरा जो आयोजन हुआ है यहाँ पर, जो दून ली मार्शल आर्ट कॉरपोरेशन का जिसमें भागीदारी रही है, तो इन सभी ने मिलके, सारे संगठनों ने मिलके बच्चों के लिए ये 2024 का इवेंट आयोजित किया गया है। तो अभी हम सीधे ही चलते हैं और हम देख सकते हैं, अभी दीदार करेंगे। यहाँ पर देखिए अभिभावक हैं बच्चों के, जो भी प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया है, प्रतिभागी, उनके अभिभावक यहाँ पर पेरेंट्स हैं। वाह, शानदार। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी है, कोई कितना भी बड़ा हो, हाइट ज्यादा क्या हो सकती है? अच्छा, कोई कितना भी, भाई किसी में भी ज्यादा क्या होता है? एक एज होती है और हाइट होती है और वेट होता है, किसी में भी। इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होती किसी भी इंसान। ठीक है, अगर ये दो हाथ बांध दिए जाएं, दो पैर बांध दिए जाएं, तो कोई कितना भी हाइट का या वेट का या एज का होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये लड़की आराम से जा सकती है, नाक पे मारेगी तो खून निकल आएगा, हो सकता है ना जी बिल्कुल। तो बस अभी आपने देखा ये बच्ची, अभी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, देखा आपने कितनी पंचिंग की, कितनी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब ये धीरे धीरे करेंगे तो इसमें स्पीड आ जाएगी, और फिर जहां मारेंगे वहीं पे डैमेज हो जाएगा। तो कराटे अपने आप में अद्भुत है, अगर प्रैक्टिस की जाए अच्छी तरीके से तो कितने भी हाइट का है उसको मार सकता है बच्चा। अब यही है, पंच अगर मारेगी, आप खुद ही सोचो। बेटा इनके देना यहाँ पे रेडी हो जाओ। एक मिनट थोड़ा नीचे झुको, ठीक है? अब मारो जरा, स्पीड से यहाँ मारो, यहाँ पे कस के मारो।
हाँ मारो बस ये। हाँ, एक मिनट रुक के मारना एकदम पहले स्पीड से मारो 1 हाँ और जोर से हाँ मारो हाँ, और जोर से मारो बस हल्का सा एहसास हो रहा है ना देखो हो रहा है ना एहसास सोचो ये छोटी सी बच्ची है अगर ये प्रैक्टिस कर ले तो एक ही में जो हमारा ये जो बॉडी है ना कोई कितना भी हट्टा कट्टा हो खड़े हो जाओ ये जो हमारा शरीर है ये सबसे कमजोर हिस्सा है हमारी बॉडी का ये देखिए कोई आदमी खड़ा है ज्यादा नहीं कुछ दिख रहा ना ये अब ये लगा लीजिए खाली ये कोई आदमी आया तो ऐसे नीचे आ सकता खाली ये इतना कमजोर है देखिए ना जब मार सकते हैं आगे पीछे आ सकता है यहाँ से यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या है संवेदनशील बस कोई भी अगर मार दे अभी देखो असर हुआ अगर ये स्पीड से अगर करना चाहे बच्ची तो करती है अगर स्पीड से तो लगता जी बिल्कुल काता सेंसिंग क्या कोई भी चीज नहीं शाकाहारी सिर्फ किसकी वजह से कराटे की वजह से अगर मैं कराटे नहीं सीख रहा होता तो मैं भी शायद आज नशा जरूर कर रहा होता ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो किसी ना कुछ गुटखा या कोई भी चीज लेता यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीता तो ये सब कराटे की देन है तो हम प्रत्यक्ष रूप से अपने को इन्वॉल्व करे हुए हैं इसलिए ये शिक्षा आपको दे पा रहे हैं जैसे कई लोग होते हैं वो ड्रिंक करते हैं लेकिन लोगों से कहते हैं कि भाई आप ड्रिंक मत लो या फिर आदमी कहता है कि आप शाकाहारी बनो और खुद मांसाहारी हैं तो कहाँ से हो पा रहे हैं बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए सबसे पहले तो आदमी को स्वयं को होना चाहिए वही स्पीच देगा तो लग पाएगी किसी को वो नेचुरल है तो ये जो बच्चे हैं अब ये लगा लीजिए अभी 7 साल की जो एज होती है 7 साल में हमारे बच्चे के अंदर कभी 2 रूप नहीं आते हैं उनको जैसे ढालेंगे वैसे ढाल देंगे आपने देखा होगा झगड़ा करते हैं फिर आ जाते हैं क्यों एक ही मन होता है और 7 साल के बाद में 2 मन आ जाते हैं जो नेगेटिविटी आती है वो 7 साल के बाद आती है और 7 साल के बाद में फिर दिमाग लगाना चालू करते हैं उससे पहले दिमाग नहीं आप उल्टा सीधा बोल लो तो आदमी याद रखता है लेकिन ये नहीं याद रखते क्यों क्योंकि ये 7 साल की उम्र जो है वो एक तरीके से कोमल है जैसा चाहो उनको घुमा सकते हो जैसे बर्तन होता है आप बर्तन को जैसा चाहो उसको आप बना दीजिए कुम्हार ने देखा होगा उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपने देखा होगा कई लोग चले जाते हैं जेल चले जाएंगे 7 साल रहेंगे 10 साल 20 साल फिर बाहर आते हैं फिर क्राइम करते हैं क्यों उनकी आदत बन गई है जैसे है ना मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है ठीक है बैठो बच्चे खड़े हो जाओ ओपन कराटे जहाँ हल्द्वानी से और उन्हें जो हमारे साथ यहाँ पर है मौजूद उनके जानते हैं क्या कुछ जी पहले मैं चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा चैनल को बढ़ाई देना चाहता हूँ कि वो एक अच्छे कार्य के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं उसके लिए ढेर सारी जो है हमारी जैसा कि हमारी एसोसिएशन इंटरनेशनल लेवल पे है इसके अलावा हमारे जापान में है वादोकल कराटे की कई नए उसमें एक वादोकल कराटे है तो उसी का आज हमारे यहाँ देहरादून में जो उत्तराखंड की राजधानी है उसमें ओपन वादोकल कराटे की प्रतियोगिता रखी गई है कि उसमें दूर दराज से बच्चे आकर जब एक दूसरे से फाइट करेंगे तो वो अपने आप को जान पाएंगे कि हमारी फाइट किस स्तर पर है और उनसे कुछ सीखने को मिलेगा और ये रणदीप जी हमारे यहाँ पर कोच हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मैम आज का जो मेन मकसद है बच्चे लोग आपस में एक टूर्नामेंट कैसा होता है वैसे माहौल देने का कोशिश किया गया है आज तो उसमें बच्चे तो नहीं आ सके हैं कुछ रीजन में लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है इससे अच्छा होने ये ओपन कराटे चलते हैं मैम ऑल इंडिया चलते हैं ये हल्द्वानी से आए सर हमारे
सर क्या कुछ नेशनल लेवल पे भी होने वाला है? हाँ, नेशनल लेवल भी हम लोग करेंगे मई या जून में, जी। और एक समर कैंप भी करेंगे। अब प्रशिक्षण इस तरह के साथ सर ने बिहार शिक्षक की मैंने पहुंचे बच्चों को सिखाया है, क्या कुछ आज तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि सर स्पेशल आए हैं हल्द्वानी से बच्चे को टाइम देने के लिए, तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आपको भी करूँगा कि आपने आया और कवरेज किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
आज मैं 18 साल बाद इनसे मुलाकात हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि संबंध लोग आदमी बनाते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन 18 साल तक सब मुझे आशीर्वाद के रूप में हमेशा व्हाट्सएप के जरिए आशीर्वाद देते रहे। उसके लिए मेरे को एसोसिएशन की तरफ से उनको ढेर सारा आभार। तो आखिरकार जो ओपन कराटे चैम्पियनशिप, जो वादों की चैम्पियनशिप 2024 था, उसका आयोजन लगभग तकरीबन समाप्त हो गया है। और हमने देखा किस प्रकार से नन्हे नन्हे बच्चों ने अपना कर्तव्य दिखाया, अपने कौशल का परिचय दिया। और वो कहते हैं ना कि इस प्रकार की जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेहद ज़्यादा, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो वयस्क हों, चाहे वो युवा हों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इससे देखिए हमारी कौशल का विकास तो होता ही होता है, साथ में हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। अगर इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। साथ साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे अभी वहाँ पर चैम्पियनशिप चल रही थी, जो कराटे चैम्पियनशिप, जूडो चैम्पियनशिप चल रही थी, तो भैया ऐसे में तो हमने देखा नन्हे नन्हे बच्चों को किस प्रकार से वो अपनी शरीर की सुरक्षा किस प्रकार से करें, तो वो उन्हें अच्छी तरह से आता है। तो ये देखिए अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे जो एंटायर टीम है, जो दून ली मार्शल आर्ट जो संस्थान है, जो संगठन है, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर मौजूदगी दर्ज कराने का। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं। क्योंकि देखिए पहला एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मुझे सुबह ही पता चला, सुबह ही मैं आया, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं थी। क्योंकि ये पहली बार ही ऐसा, पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि मैंने इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेशन दिया, यहाँ पर आए। तो उसी के लिए श्रीमान रणधीर जी को भी बेहद ज़्यादा मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ अप्रोच किया और मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, हमारी पूरी टीम को यहाँ आने का मौका मिला। साथ ही में हमने योशी उदय वीर सिंह जी को सुना, जो यहाँ के वरिष्ठ जो अतिथि थे, जो यहाँ के वरिष्ठ गुरु थे। दरअसल वो उत्तराखंड के हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं, हल्द्वानी से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन सर जो हैं, जो गुरुजी हैं, उन्होंने ऑल ओवर नेशनल लेवल में उनका बहुत अच्छा नाम है, नामी गिरामी हैं, वो जूडो कराटे के नामी गिरामी हैं, और उन्होंने नेशनल लेवल पर ही ये सारी चीज़ें अर्जित की है। साथ साथ में जो ओपन जो ये चैम्पियनशिप हो रही थी, ये यहाँ पर इसके कहीं ना कहीं थोड़े तार एक देखिए संस्थान है, संस्थान JKF, तो वो जापान की संस्थान है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार का जो ये जूडो कराटे का चैम्पियनशिप होता है, ये या रेसलिंग होती है, वो जापान में मेनली इनको माना जाता है। तो जापान के संगठन से ही इनका टाई अप भी है। इतना ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन जितना भी सुनने में आया तो वो था। साथ ही में हमने देखा कि किस प्रकार से जो पुरस्कार मिले हैं, बच्चों को पुरस्कार मिले हैं, वो किस कैटेगरी में थे। 6 से 8 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष की कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। जो भी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए थे बच्चे, उन्हें हमने देखा। लेकिन साथ साथ में तो उनको जो भी प्रतिभागी थे, जिनको पुरस्कार मिला, उनको तो बेहद ज़्यादा शुभकामनाएं, बेहद ज़्यादा बधाइयाँ। लेकिन साथ साथ में हम उनका भी हौसला अफजाई करेंगे विशेष तौर पर, जिनको कोई पुरस्कार नहीं मिल पाया या जो उस कैटेगरी में नहीं आ पाए। देखिए हार और जीत कुछ नहीं होती है। अगर आप ये समझते हैं कि हम हार गए, तो आप हारे नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा है। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो एक बार और तहे दिल से धन्यवाद कि हमें यहाँ पर आने का हम साक्षी बने यहाँ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोटनाला केदार रॉक। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला, परेड ग्राउंड, देहरादून से।